प्रति अन्याय करते थे, आज उनके मन में डर है, आज वो भाग रहे हैं, आप आराम से यहां पे बैठे हैं, आपके मन में शांति है, क्योंकि एक अच्छी नीयत के साथ मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार एक अच्छी नीयत के साथ काम कर रही है। एक और आपको उदाहरण देता हूं साथियों, पर्सनल उदाहरण। बहुत वर्ष हुए हम लोग ऐसे ट्रेनों में चलते आए जिन ट्रेनों में बैठो तो लगता है कि जैसे किसी झूले में बैठे हो भाई, खाना खाओ आधे घंटे में पच ही जाए, इतना हिलना डुलना, कभी गाड़ी चले कभी बंद, कि दुनिया आके देखे उसको, दुनिया आके देखे उसको। साथियों, जब भी कोई कहता है कि वर्ल्ड क्लास बनाओ, तो सबसे पहले हमारे लोग टिकट उठाया, फ्लाइट पकड़ी, पहुंच गए जर्मनी, पहुंच गए जापान, पहुंच गए फ्रांस, फोटो खींचे, ये ट्रेन है भाई, ये ट्रेन है, ऐसी लेके आएंगे हम। कहां से लाओगे? फ्रांस से लेके आएंगे, जापान से लेके आएंगे, जर्मनी से। मोदी जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ट्रेन वर्ल्ड क्लास बनेगी, हिंदुस्तान में बनेगी, हिंदुस्तान के इंजीनियर उसको बनाएंगे, हिंदुस्तान के टेक्नीशियन, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर उसका निर्माण करेंगे। साथियों, हिम्मत चाहिए होती है इस तरह के निर्णय लेने में। बहुत आसान है बाहर से कुछ भी उठा के ले आना, बहुत कष्ट होता है, बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत दिमाग लगता है अपनी खुद की चीज निर्माण करने में। सबको एक साथ जाके मोदी जी को बोलना पड़ेगा भाई, कि भाई सहारनपुर, कैराना, आसपास के सारे क्षेत्र, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास के कुछ नए काम देने पड़ेंगे। साथियों, 2014 से पहले उत्तर प्रदेश के प्रति कितना अन्याय होता था, कैसा भेदभाव होता था, मैं उसकी एक मिसाल दूंगा, फिर आपके सामने रखूंगा किस तरह से मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के प्रति पुराने अन्याय को एक तरफ रखकर एक नई विकास की धारा लेके आई है। आपको एक पर्सनल बात बताता हूं, मोदी जी ने हमको बोला स्टेशन ऐसे बनाने हैं जैसे दुनिया में सबसे अच्छे स्टेशन होते हैं, यूरोप में जाओ, जापान में जाओ, जैसे स्टेशन मिले उनसे बेहतर स्टेशन बनाने हैं। हम लोग लगे काम में। पीएम साहब ने हमको 50 स्टेशन का दिया था टारगेट, 50 स्टेशन का डिजाइन बनाया, 3 महीने लगे, पूरा डिजाइन बनाया, आर्किटेक्ट आए, इंजीनियर, पूरा एक स्टेशन का डिजाइन देखा। 2.5 घंटे के प्रेजेंटेशन के बाद में पीएम साहब के चेहरे पे खुशी नहीं थी, पीएम साहब के चेहरे पे मुस्कान नहीं होने लगा। मैं स्वागत करता हूं उस महापुरुष की धरती पर आदरणीय रेल मंत्री आदरणीय श्री वैष्णव जी का, अपने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई, क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई मोहित बेनीवाल जी का, और अपने बड़े भाई सांसद चौधरी प्रदीप जी का, हमारे दोनों मंत्री, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, मंच पर हमारे दोनों विधायक कीरत भाई और हमारे नीम जी, तमाम पार्टी के बड़े से बड़े योद्धा हमारे मंच पर बैठे हैं। मैं इनके चरणों में नमन करता हूं और इस नकुड़ और गंगो विधानसभा की जनता के चरणों में भी नमन करता हूं। और उस महान आत्मा जो आज 22 साल बाद भी इस क्षेत्र के हर जाति के हर उस व्यक्ति के दिल में वास करती है, मास्टर कंवरपाल का नाम
जो उनसे प्यार करता था। मैं भी उन्हीं के स्कूल में ABCD पढ़कर राजनीति में यहाँ तक आया हूँ, उन्हीं का शिष्य हूँ, उन्हीं के पत्तियों पर चलते हुए समाज के अंदर सेवा करने का निरंतर 26 साल से प्रयास कर रहा हूँ कि उनके पत्तियों पर चल सकूं और प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लेते हुए हम सब लोग जो मास्टर जी ने हमें रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। फिर मैं माननीय मंत्री जी का इस जनपद में अपनी विधानसभा और गंगो विधानसभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। अपने जीवन को जिया और राजनीति का क्षेत्र, इसके बारे में कहते हैं काजल की कोठरी है, और उस काजल की कोठरी में भी जिनका दामन बेदाग रहा, ऐसे मास्टर कंवरपाल जी आज हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन जो हमारी सनातन परंपरा है, व्यक्ति शरीर नश्वर है, लेकिन उनके विचार, उनके द्वारा किया गया काम, उनकी विचारधारा हमेशा जीवित रहती है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुयोग के बाप के, सुयोग के पुत्र भाई प्रदीप चौधरी जी को, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मूर्ति के स्थापित की, मूर्ति का अनावरण कराया, जिन्होंने अपने पिताजी के विचारों को भी, उनके काम को भी समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया। मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मास्टर कंवरपाल जी एकदम संत व्यक्ति। एक बार मैं विद्यार्थी परिषद का जिला प्रमुख था, विचारधारा भिन्न होने के बाद भी हमने तय किया नकुड़ के अंदर के इंटर कॉलेज में कि हम एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करेंगे। उस प्रतिभा सम्मान समारोह में माननीय मास्टर कंवरपाल जी को, उस समय वो विधायक थे, और उनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और पहली बार मेरा उनसे परिचय हुआ। बहुत जोरदार तरीके से छात्रों के बीच में जो उन्होंने बात रखी, वो उनसे कायल हो गया। आज भी मेरे कान में वो शब्द उनके गूंजते हैं। ऐसी पुण्यात्मा के चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन, उनका अभिनंदन करता हूँ। भाई प्रदीप चौधरी जी, जिन्होंने अपने पिताजी के विचारों को, उनके काम को आगे बढ़ाने का काम किया, क्षेत्र की जनता का किस प्रकार से वो काम करते हैं, बिल्कुल शालीन तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ, उन्हें भी साधुवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। सिंह जी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि हमारे भारत सरकार में रेल मंत्री यशस्वी श्री वैष्णव अश्वनी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, सभी मंचासीन सारे मंत्रीगण, विधायकगण और तमाम सामने बैठे हुए सभी वही साथियों, पत्रकार बंधुओं, कर्मों की आवश्यकता है ताकि हम अपने इतिहास को जानने का काम कर सके, समाज में उन्हें पहचानने का काम कर सके और एक आदर्श के रूप में उनसे प्रेरणा ले। तो ये एक इनका बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है। मास्टर कंवरपाल जी तीनों बार मेरी साथ भी MLA रहे, 89 में भी, 91 में भी और 96 में भी। बहुत ही एक साधारण विचारधारा, साफ सुथरी विचारधारा, ईमानदारी, मेहनत और सादगी के साथ उन्होंने अपनी तीनों बार जो साथ रहे वही जीवन अपना व्यतीत किया। कई बार बैठते थे, बात करते थे समाज के नाते से, हालांकि पार्टी में भी हम एक में थे 1989 में, 91 में तो, लेकिन जब भी वह बात करते थे, बात उनकी केवल कोई खम्मा खा के गप नहीं मारे, बात करते थे विकास की कार्यों की। हमसे पूछते थे, क्योंकि हम 80 में पहली बार MLA बन चुके थे, कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा कई बार मजाक में भी आपस में बात होती, मैं हमारा जिला शामिल है, आपका सहारनपुर, अच्छी विचारधारा के व्यक्ति। लोकप्रियता क्षेत्रवासियों में उनके प्रति अत्यंत स्नेह एवं प्यार के परिणाम स्वरूप मास्टर जी भारी मतों से विजयी होकर प्रथम बार 1989 में विधानसभा नकुड़ से विधायक बने। विधायक चुने जाने के उपरांत मास्टर जी में वही सादगी, वही मिलनसारता का गुण रहा। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय से मिल सकता था।
शुक्लाम वरदरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम। आज हम सब के परम सम्माननीय, परम आदरणीय, जिनको हम सब विकास पुरुष कहते थे, उनके श्रद्धांजलि में, उनके सम्मान में आज इंटर कॉलेज में मास्टर जी का एक भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ और सभी साथियों के साथ आज वार्तालाप करने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आज के इस पूरे प्रवास के दौरान इस क्षेत्र की रेलवे की बहुत सारी समस्याओं के बारे में जानकारी भी आई। कुछ समस्याओं का ऑलरेडी समाधान कर दिया, जैसे कि जो सहारनपुर से दिल्ली की नई ट्रेन चालू हुई उसका आज देवव्रंद में उसका स्टॉपेज अप्रूव कर दिया गया है। साथ ही साथ किस तरह से कई जगह डबलिंग करना है, कई जगह नए फ्लाईओवर बनाने हैं, अंडरपास बनाने हैं, उन सब के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। धन्यवाद। देवबंद में भी आपने निरीक्षण किया है, कुछ देखने को मिला?